एक घर जहां कभी बेटी की हंसी गूंजती थी, जहां एक माँ अपनी बेटी के दुख में उसका सहारा बनी हुई थी। उसी घर में दो महिलाओं की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। दोनों का गला बेरहमी से काटा गया था। दरवाजे पर जब लोगों की भीड़ जुटी तो हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर इतनी बेरहमी से माँ और बेटी की हत्या किसने की। क्या कोई लूटपाट हुई थी? क्या किसी दुश्मनी का बदला लिया गया था? या फिर इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा था जिसके बारे में कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के चनेठी गांव में हुए इस डबल मर्डर ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस खौफनाक कत्ल की परतें खुलती चली गईं। और आखिर में जो सच सामने आया, उसने रिश्तों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल मृतका निर्मला देवी उर्फ मंजू की शादी साल 2021 में मैनपुरी के रहने वाले सत्येंद्र यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। आरोप है कि ससुराल में उसके साथ मारपीट होती थी। हालात ऐसे बने कि मंजू पिछले 3 साल से अपनी 60 साल की मां पुष्पा देवी के साथ अपने मायके चनेठी में रहने लगी। पति पत्नी के बीच कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हाल ही में अदालत ने सत्येंद्र यादव को हर महीने 7,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पुलिस के मुताबिक यही फैसला सत्येंद्र को नागवार गुजरा और उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश इतनी खतरनाक थी कि उसने अपने दूर के रिश्ते के साले मुकेश यादव को भी इसमें शामिल कर लिया। यानी सत्येंद्र के इस मास्टर प्लान में खुद मृतका का दूर का भाई ही शामिल था। दोनों ने बकायदा इस मर्डर के लिए प्लानिंग की थी। दोनों ने कई दिन तक योजना बनाई। वारदात से 2 दिन पहले ही दोनों इलाके की रेकी कर चुके थे। फिर 15 अगस्त को मुकेश यादव नशीली कोल्ड ड्रिंक लेकर मंजू के घर पहुंचा। उसने भरोसे का फायदा उठाया, बहन के भरोसे का फायदा, और उसके बाद मंजू और उसकी मां को वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी। जब दोनों की हालत बिगड़ने लगी और अंधेरा हो गया, तभी सत्येंद्र पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर पहले पुष्पा देवी के हाथ पैर बांधे और उन्हें मौत के घाट उतारा। इसके बाद सत्येंद्र ने अपनी पत्नी मंजू पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे भी मौत की नींद सुला दिया। कुछ ही मिनटों में मां और बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और पूरा घर खून से लाल। वारदात के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना किसी गवाह के इस डबल मर्डर का सच कैसे सामने लाया जाए। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। धीरे धीरे पुलिस की शक की सुई सत्येंद्र और उसके साथी मुकेश की तरफ जाती दिखाई दी। पुलिस ने जाल बिछाया। चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि आरोपी मुकेश यादव जारपुरा के सामू की तरफ जा रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मुकेश यादव ने जो कहानी बताई, उसने इस पूरे डबल मर्डर की मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। उसने सिलसिलेवार ढंग से बताया और सब कुछ बताया। पुलिस के आगे वो तोते की तरह बोला। मुकेश यादव ने बताया कि उसकी मुलाकात सत्येंद्र से इटावा कोर्ट में हुई थी। वहीं पर दोनों ने मिलकर मंजू और उसकी मां की हत्या की साजिश रची। सत्येंद्र ने कहा था कि अगर पत्नी जिंदा रही तो उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और तलाक का मामला भी उसके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए उसने पत्नी और सास दोनों को खत्म करने का फैसला लिया। वारदात के बाद सत्येंद्र ने मुकेश को 2.5 लाख रुपए नकद दिए ताकि वो फरार हो जाए और पुलिस की पकड़ से दूर रहे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाकी सबूत भी बरामद कर लिए हैं। अब मुख्य आरोपी सत्येंद्र यादव की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले सत्येंद्र की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। हो गई थी और सत्येंद्र ने इसको 2.5 लाख रुपए मुकेश यादव को दिया था और ये बोला था कि तुम भी फरार हो जाना और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी आ जाऊंगा। पुलिस हम लोगों को आगे कई हो सकता है पीछा करे तो हम फरारी काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिया था, जिसमें से 2,31,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी भी बरामद हो गई है। घटना को इसने स्वीकार कर लिया है। इसके पति को भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें माननीय न्यायालय में हम लोग बहुत शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करके इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जब ये का केस चल रहा था तो ये परसों ही मर्डर, मतलब 15 को मर्डर करने का इतना जल्दी क्यों चाहिए? देखिए, ये चूंकि इनका जो मुकदमे का डिसीजन आया वो 4 अगस्त को आया है और इसी 20 तारीख को ये लोग रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने वाले थे। ये बात सत्येंद्र को पता थी। सत्येंद्र और मुकेश
कि मुलाकात 13 तारीख को, जो 13 तारीख है, इसी दिन जो है माननीय न्यायालय में मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि उस प्रार्थना पत्र पढ़ने के पहले मैं इसको इनकी हत्या कर दूं। और वो सास से भी बहुत नफरत करता था। सत्येंद्र का मानना है कि ये जो सास है हमारी, इसी के कारण बेटी हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, या हमारा फ्रिक्शन हुआ है, तो इसलिए वो उन दोनों को उसने हत्या की। फिलहाल पति पत्नी का विवाद अदालत तक पहुंचा। अदालत ने पत्नी के हक में फैसला दिया, लेकिन कानून का सम्मान करने के बजाय पति ने ऐसा रास्ता चुना जिसने 2 बेगुनाह जिंदगियां छीन ली। गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए रची गई ये साजिश आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर पुष्पा और मंजू ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो उन्हें ऐसी सजा भुगतनी पड़ी। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।